जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय को आज लेकर आई हूँ। इसमें सुरत और वैश्य को देवी का वरदान प्राप्त हुआ। आइए श्रवण करते हैं कैसे प्राप्त हुआ। जो उदय काल के सूर्यमंडल की कांति धारण करने वाली, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश व वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमने देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है, जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यायन विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों को प्रणाम किया और अत्यंत ममता और राज्यपरायण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। पहले तो उन्होंने आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर से रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम रूप पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, जब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा, वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े ही बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंकार रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सम्मानिक मनु के रूप में विख्यात होगे। इति श्री मार्कंडेय पुराण सम्मानिक मनवंतर देवी महात्म्य सुरथ वैष्णव प्रदानम नाम 13 अध्याय पूर्ण हुआ। वैष्णव, तुमने जिस प्रकार वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसी को देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर देकर तथा उनके द्वारा भक्ति को अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई तथा इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरत सूर्य से जन्म ले सम्मानिक मनु हुए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सम्मानिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी मातम में सुरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोल श्री माता रानी की जय। इस प्रकार आप सबने ये सारे अध्याय मुझसे सुने हैं, मैंने आपको सुनाए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दें। धन्यवाद।